नमस्कार और आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक कहानी है, बहुत छोटी सी, पर इसके मायने बहुत गहरे हैं। नाम है पेंसिल और रबड़, सच्ची दोस्ती का सबक। ये कहानी मिली एक छोटे से हिंदी टेक्स्ट से, बस एक पेंसिल और रबड़ के बीच की बातचीत। सुनने में तो शायद बच्चों जैसी लगे, है ना? पर हमारा इरादा है इसके पीछे जो दोस्ती, त्याग और मार्गदर्शन का संदेश छिपा है, उसे गहराई से समझना। तो कहानी यूं शुरू होती है। पेंसिल कुछ देखती है, महसूस करती है। वो रबड़ से कहती है, देखो, जब भी मैं गलती करती हूं ना, तुम उसे मिटा देते हो, पर हर बार तुम्हारा थोड़ा हिस्सा कम हो जाता है। ये अपने आप में सोचने वाली है। पेंसिल सिर्फ गलती नहीं देख रही, वो कीमत भी देख रही है। और फिर आता है रबड़ का जवाब, और वो सच में दिल छू लेता है। टेक्स्ट बताता है कि रबड़ मुस्कुराई और फिर कहा, अरे ये तो मेरी खुशी है। तुम्हें सही रास्ता दिखाने के लिए अगर मुझे थोड़ा मिटना भी पड़े ना, तो कोई गम नहीं। कमाल है, मुस्कुरा कर, मतलब खुशी से खुद को मिटाना ताकि दूसरा सही चले। ठीक है। तो चलिए इस छोटी सी बात को थोड़ा और खोलते हैं। ये सिर्फ पेंसिल रबड़ की कहानी तो नहीं लग रही, इसमें जैसे रिश्तों का पूरा सार है। बिल्कुल। और सबसे दिलचस्प बात यहाँ ये है कि कहानी एक बहुत ही पावरफुल मेटाफर, एक रूपक का इस्तेमाल करती है। पेंसिल और रबड़ सिर्फ चीजें नहीं हैं, वो इंसानी बर्ताव और रिश्तों के सिंबल बन जाते हैं। तो पेंसिल कौन है? क्या क्या वो हम हैं? मतलब हम सब जो गलतियां करते हैं, सीखते हैं, कभी कभी राह भटकते हैं। हाँ बिल्कुल। पेंसिल उस इंसान को दिखाती है जो कोशिश करता है और उस कोशिश में गलतियां भी करता है। और गलतियां करना तो सीखने का, आगे बढ़ने का एक नेचुरल हिस्सा है। हम सब अपनी जिंदगी की कहानी लिखते हुए पेंसिल की तरह कभी ना कभी गलत लकीरें खींची देते हैं। अच्छा, और रबड़, वो कौन है हमारी जिंदगियों में? रबड़ वो है जो निस्वार्थ है। कोई दोस्त हो सकता है, परिवार का सदस्य, कोई टीचर, कोई गाइड, वो जो हमारी गलतियों को ठीक करने में मदद करता है। और कहानी का जो सबसे अहम पहलू है वो ये कि रबड़ ये काम कीमत चुकाकर करता है। वो खुद मिटता है, ठीक वैसे ही जैसे हमारी गलतियों का असर कम करने के लिए शायद खुद तकलीफ उठाते हैं। अपना वक्त देते हैं या हाँ, इमोशनल बोझ सहते हैं। ये मिटना, ये शब्द बड़ा गहरा है। ये सिर्फ फिजिकली घिसना नहीं है ना? ये तो त्याग है। बिल्कुल। समय का त्याग, एनर्जी का त्याग, शायद अपने आराम का, अपनी इच्छाओं का त्याग। हाँ, जैसे जैसे कोई दोस्त रात भर जाग जाए आपकी मदद के लिए। सही कहा। या माँ बाप अपनी जरूरतें पीछे रखकर बच्चों की पूरी करें, कोई टीचर एक्स्ट्रा टाइम दे। ये सब उसी मिटने के अलग अलग रूप हैं। रबड़ का घिसना वो इन सारे अनदेखे त्यागों को दिखाता है। पर कहानी इसे सिर्फ एक बोझ नहीं दिखाती। रबड़ कहती है, ये मेरी खुशी है। इस पर थोड़ा और सोचना होगा। त्याग में खुशी, ये कैसे होता है? ये कहानी की सबसे गहरे संदेशों में से एक है मेरे ख्याल से। ये सच्चे प्यार और गहरे लगाव की निशानी है। जब आप किसी की सच में परवाह करते हैं ना, तो उसकी भलाई में, उसको सही रास्ते पर देखकर आपको एक संतुष्टि मिलती है, खुशी मिलती है, भले ही आपको उसकी कीमत चुकानी पड़े। ये सिर्फ फर्ज नहीं है, ये समर्पण है। रबड़ के लिए पेंसिल को सही दिशा दिखाना जैसे उसके होने का मकसद बन गया है, और उसी में उसे खुशी मिलती है। तो ये सिर्फ गलती मिटाना नहीं है, ये सही रास्ता दिखाना है। इसमें एक एक्टिव गाइडेंस भी है। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। रबड़ सिर्फ पास्ट की गलतियां साफ नहीं कर रहा, वो पेंसिल को फ्यूचर में बेहतर करने में मदद कर रहा है। सही रास्ता दिखाना मतलब सुधारना, दिशा देना, बेहतर बनने के लिए इंस्पायर करना। जो सच्चे सहायक रिश्ते होते हैं ना, वो सिर्फ गलतियों पर पर्दा नहीं डालते, वो उनसे सीखने और आगे बढ़ने में मदद करते हैं, हमें काबिल बनाते हैं।